हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस। नॉट मॉर्निंग, गुड इवनिंग। वेल एंड मेरा एग्ज़ाम, जैसे आपको पता है, ये कल था। तो बहुत अच्छा गया। एंड गाइस, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैंने एक चीज़ नोटिस की है। जो हमारी क्लास है ना, सो बेसिकली हम जितने भी क्लासमेट्स हैं उसमें सबका ग्रुप है गाइस। सब 4-5 करके ग्रुप्स हैं। सो मोस्टली हम किसी से बात नहीं करते। आपस अपने ग्रुप वालों से भी छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरे से आके फ्रेंडशिप करें या ऑल, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। बट एग्ज़ाम के डे वाले दिन जो हम साथ-साथ में क्रिएट करते हैं ना गाइस, लिटरली मैं बता नहीं सकती। लिटरली एवरी सिंगल पर्सन हमारे क्लास का हमारा दोस्त होता है, हमारा भाई-बहन जो भी होता है, सब होता है। इतनी गहरी दोस्ती कर लेंगे ना कि भाई अटूट बंधन है हमारे बीच। हम पूरी क्लास के बच्चे मतलब दोस्त बन गए थे। ख़ासकर मेरे ग्रुप के बच्चों ने, हम सब ने सबसे बातें की, सबसे दोस्ती भाई कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट्स हुई, सो सा अगर अगल-बगल में बैठे हैं तो हेल्प करेंगे भाई एक-दूसरे की। और अगर हमें हमारे ग्रुप के जितने बच्चे मेरे ग्रुप के, अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हम हेल्प नहीं करेंगे सामने वाले की। ये हमारी प्लानिंग थी गाइस। आई नो बुरा प्लान है, बट क्या करें यार, भलाई का ज़माना नहीं है गाइस। तो या और लिटरली यार हमारे क्लास के बच्चे ऐसे एक दूसरे से हम साथ साथ हैं करते हैं ना कि एक दूसरे के इतने दोस्ती हैं, ये है और बातें इतने प्यार से हंस हंस की बातें करेंगे। नॉर्मली वैसे देख के एक दूसरे की गालियां देंगे पीठ पीछे एंड ऑल, बट पेपर वाले दिन दोस्त हो तुम मेरे, बस ऐसा वाला चल रहा था। बट कोई नहीं गाइस, पेपर हो गया। अब बाकी नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं। उसके लिए तो बहुत टाइम है अपने पास। ये वाला ना सडन था, तो टेंशन हो रही थी। बट लीव इट गाइस। राइट नाउ अपन लोग स्टोरी पे आते हैं, बिकॉज मेन अपना मोटिव स्टोरी है। सो बकवास बंद करते हुए सीधे स्टोरी पे चलते हैं। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में हमें पता चल गया था कशिश ये सब क्यों कर रही थी, किस चीज़ का बदला ले रही थी, अपने डैड का बदला ले रही थी बेसिकली। और वो भी नकुल और उसके डैड से लिया था उसने। एंड उसने नकुल के डैड को भी मार दिया था। ओके, नाउ नकुल को भी मार रहे थे। एंड जब सब चीज़ें पता चल गई तो न तो होते नहीं, सिचुएशन थोड़ा सा शांत हो गया था। नकुल बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था क्योंकि राहुल ने उसे बहुत मारा था। तो सारी सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी कशिश के साइड से। बट सडनली जो नकुल होता है ओवर स्मार्ट बनता है अपने आप को। वो एक उसकी टेबल के पास गन थी, वो उठाता है और शूट कर देता है। एंड मैंने स्टोरी ना वहीं पे रोक दी थी और किसी का ध्यान नहीं था कि गन चली है। आई मीन गन फायर हुई है, किसी का ध्यान नहीं था। मतलब फायर होने से पहले क्योंकि उसने गन उठाई है, किसी का ध्यान नहीं था। कशिश बात कर रही थी कृतिका से एंड राहुल भी उसके साइड में खड़ा था, तो तीनों एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। एंड जो गार्ड्स थे भाई, बेवकूफ़ महा बेवकूफ़, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान जाता हैगा हमारी शिप्रा का, और जैसे ही कशिश मतलब नकुल फायर करता है ना गन, शिप्रा दौड़ के आती है और कशिश को पुश करते हुए ना ज़मीन पे गिर जाती है। एंड गोली लग भी जाती है गाइस शिप्रा के, बोल सकते हैं शोल्डर में लगती है। और जैसे गोली लगती है उसको भाई, ब्लीडिंग होने लगती है और दर्द भी होता है उसे। जैसे ही कशिश तो भाई शॉक थी बिकॉज सडनली शिप्रा आई, उसने उसे पुश किया है ना, उसको ध्यान देती है तो उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। और जो राहुल होता है ना, वो जल्दी से जाके नकुल के हाथ में जो गन थी वो उसे एक किक करते हैं, जिसकी वजह से गन उधर मतलब दूर की तरफ फेंका जाती है। मतलब झटका नहीं आता गाइस, वैसा हो जाता है। एंड जो अवनी होती है वो दौड़ के जाती है शिप्रा के पास। एंड कृतिका भी जाती है दौड़ के। एंड जो कशिश थी शिप्रा के बगल में, वो शिप्रा का मतलब होता है नहीं गाइस, उठाने के लिए मतलब पकड़ने के लिए जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो थी उसके पास में शिप्रा। तो जो शिप्रा होती है ना, वो कशिश के हाथ को ना झटके से हटा देती है, लाइक डोंट टच मी ऐसा वाला। एंड जो कशिश थी भाई, उसे दुख होता है उस बात का। एंड रियलाइज़ होता है कि शिप्रा उससे कितनी ज़्यादा नफरत करने लगी है। सो नॉर्मली साइड हो जाती है एंड अवनी आती है, उसको पकड़ती है। और जैसे ही कशिश साइड होती है ना भाई, उसकी आंखों में ना खून सवार हो गया था। वो जाती है नकुल के पास एंड उसको इतना मारती कि पूछो मत। बहुत ही ज़्यादा मारती, दीवार में लड़ा देती है कि जो कांच की टेबल्स थे उस पर भी उसको मारती है खूब। बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना मारती कि पूछो मत। थोड़ी देर बाद वो पागलों की तरह उसे मारे जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी। एंड सडनली जो राहुल होता है ना, वो दौड़ के जाता है
एंड कशिश को ना पीछे से पकड़ के रोकने की कोशिश करते हैं, बट कशिश तो रुकने वाली नहीं थी। वो राहुल को पीछे से धक्का दे देती है एंड अगेन जाके वो मारने लगती है नकुल को। बट जो राहुल है अगेन जाता है, ट्राई करता है, पकड़ता है, कहता है कि दी स्टॉप इट, रुक जाओ, मर गया है वो। एंड जैसे ये बात सुनती है ना कशिश, वो शांत हो जाती है और देखती है नकुल की तरफ, जो बेसिकली मर चुका था गाइस। इतना मार खाने के बाद कोई कैसे जी सकता है? उसको बहुत से कांच चुभ चुके थे और उसके सर में भी चोटें बहुत आई थी, तो लिटरली वो मर गया था। जो कशिश है ना, वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको तो मैं और मारूँगी, और अगेन वो मारने लगती है। एंड जो गन नकुल, जिस गन से उसने फायर की थी ना, वो गन उठाती है कशिश, एंड जितनी उस गन के अंदर गोलियां थी सब की सब नकुल पे चला देती है। एंड वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे, अवनी, कृतिका एंड शिप्रा, एक नया रूप देखा था उन्हें कशिश का। बिकॉज कशिश कितना भी सीरियस मैटर हो, कितना भी कुछ हो, बहुत ही शांत वे में काम करती थी। बट राइट नाउ उसका गुस्सा एकदम दिख रहा था उसकी आंखों में। मरे हुए इंसान को कोई दूसरा इंसान दोबारा मार सकता है, तो सोचो गैस उसकी कितनी नफरत है उसके दिल में। एंड अभी तो उसने फायर, मतलब गोली चलाई थी कशिश, शिप्रा पे, जो कशिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कशिश है ना, वो कृतिका की तरफ पीछे टर्न होती है और कहती है कि एम्बुलेंस बुलाओ जल्द से जल्द, और इनसे ऑफिस के जो बैक डोर है ना, वहाँ से बाहर निकालो, एंड जितने भी नीचे पुलिस वाले हैं सबको ऊपर बुलाओ, और सिचुएशन ऐसे क्रिएट करो कि मिस शिप्रा ने सेल्फ डिफेंस में मिस्टर नकुल को गोलियां मारी थी। जो कृतिका है वो अपना मतलब सरहा में लाती है और वो लोग वहाँ से, आई मीन चली जाती है नीचे, और शिप्रा को भी पकड़ के वो लोग वहाँ से लेके जाते हैं। जो राहुल है वो कशिश के पास आता है और कहता है कि दी आप भी चलिए हॉस्पिटल जल्द से जल्द, देखिए आपको भी ब्लीडिंग वोडिंग हो रही है। उसने भाई मारा था तो उसके हाथ में भी चोट लग गई थी, एंड उसके फेस पे भी थोड़ा सा कट था गाइस। सो जो कशिश है ना, वो कहती है अभी इन सब का टाइम नहीं है, पहले जो मेन काम है वो करते हैं। जो कशिश शिप्रा है, सॉरी राहुल है, वो कहता है मेन काम वो क्या है? जो कशिश है वो कहती है कि इसकी कंपनी को बर्बाद करने का काम, और एक पेन ड्राइव निकालती है, नकुल को देती है और कहती है पेन ड्राइव लो, और इसमें जितना भी डाटा है ना सब लीक कर दो सोशल मीडिया पे, जिस प्लेटफॉर्म पे, या न्यूज़ वालों को देना, जहाँ देना, जिसको देना दे दो, इसकी पूरी कंपनी बर्बाद होनी चाहिए। ओके? जो राहुल है कहता है ओके मैं कर दूंगा, बट आप प्लीज़ चलिए साथ में। जो शिप कशिश है वो कहती ओके, एंड ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल में भाई एंट्री होती है। हॉस्पिटल में पहुँचते पहुँचते जो शिप्रा थी ना वो बेहोश हो चुकी थी, बिकॉज भाई ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, उसको दर्द भी हो रहा था, तो वो बेहोश हो गई थी। एम्बुलेंस में ही थी, उन लोगों ने इंजेक्शन दिया था बेहोशी का, जिससे दर्द कम हो, उसको पेन कम हो। वो बेहोश हो चुकी थी। इधर जो कशिश थी वो पीछे कार में आ रही थी, और बहुत सारे कार्स थे, वो लोग भी पीछे से फॉलो ही कर रहे थे। ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं एंड जल्दी से उसको ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं, बिकॉज गन भाई लग गई थी, सो चेक करना है कि ज़्यादा सीरियस सिचुएशन तो नहीं है ना। तो 1-2 घंटे बाद ऑपरेशन हो जाता है, और कशिश, अवनी, कृतिका, राहुल और 2-3 गार्ड्स बाहर बैठे हुए थे, एंड कशिश की अब हाथ में पट्टियाँ हो चुकी थी गाइस, तो वो शांति से बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं, से कशिश खड़ी होती है और उनके पास आती है। जो डॉक्टर है ना कहते हैं कि टेंशन की कोई ज़्यादा बात है नहीं, गोली उनको छू के ही निकली है उनके कंधे से, सो नथिंग सीरियस, बट उन्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट नो, शायद वो बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड कर रही हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। तो आई थिंक उन्हें रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। जो कशिश से कहती ओके सर, एंड समथिंग सीरियस? जो डॉक्टर है कहता है कि नो, नथिंग सीरियस, बस उन्हें रेस्ट करने दीजिए, और 1-2 दिन में आप उन्हें डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं, बिकॉज वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी यहाँ पे, सो हम अच्छे से चेकिंग वकिंग कर लेंगे। जो कशिश से कहती ओके फाइन। जो जो कशिश है ना, वो अवनी की तरफ देख, सॉरी अवनी नहीं, राहुल की तरफ देखती है और कहती है कि राहुल, शिप्रा के पेरेंट्स को कॉल करो और उन्हें यहाँ बुलाओ।
जो राहुल है वो कहता है कि अंकल आएँगे वो। जो कशिश है ना कहती है इससे बेटर सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती। कॉल हिम और वो ज़रूर आएँगे। और ये बोल के वो साइड में जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अगेन एक डॉक्टर आते हैं, वो चेक करने के लिए जाते हैं शिप्रा को एंड चेकिंग वोकिंग हो जाती है। शिप्रा को थोड़ा बहुत होश आ जाता है। तो जो डॉक्टर है वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि पेशेंट को होश आ गया, अगर आप लोग मिलना चाहते हैं तो जाके मिल सकते हैं। तो सब लोग कशिश की तरफ ही देखते हैं। सो बेसिकली कशिश ही अंदर जाती है। कशिश अंदर जाती है और देखती है जो शिप्रा है ना वो लेटी हुई थी, उसके हाथों पे पट्टी होती थी। तो कशिश है धीरे से ना शिप्रा के फोरहेड पर टच करने जाती है, बट उसे ना वो सिचुएशन याद आ गई थी जब शिप्रा ने उसका हाथ झटके से हटा दिया था, तो अपने हाथ पीछे कर लेती है और साइड में कशिश शिप्रा के बैठ जाती है और कहती है शिप्रा। और जैसे ही कशिश की आवाज़ शिप्रा सुनती है ना वो अपने आंखें खोलती है और देखती है कि शिप्रा उस कशिश उसके बगल में बैठी थी। जो कशिश है ना कहती है कि अरे ओके, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हम डॉक्टर को बुला सकते हैं। जो कशिश शिप्रा है ना वो कुछ नहीं कहती है। जो कशिश से स्माइल करते कहती है कि कोई नहीं, मत बताओ, बस इतना बताओ कि तुम ठीक हो ना, बात नहीं करनी है मत करो, बट एक इशारा तो दे दो कि तुम अभी बेटर हो। एंड इस बात पे ना जो कशिप्रा होती है ना अपनी आइज ब्लिंक करती है एंड कशिश समझ जाती है कि हाँ बोल ही रही है वो। जो कशिश है वो कहती है आई नो कि तुम मुझसे बहुत नफरत कर रही हो एंड तुम्हारा रीज़न भी वैलिड, बट शिप्रा मैंने तुम्हारे साथ जितने भी मोमेंट्स स्पेंड किए हैं ना वो मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे, बेस्टेस्ट थे बल्कि। इतनी खुशी मुझे किसी चीज़ से नहीं हुई जितनी तुमसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मिली है। तुम ना मेरी लाइफ की बेस्ट डिसीजन हो। यार ये मेरी जुबान की लड़खड़ा रही है गाइस आज कुछ ज़्यादा ही। एंड मैंने ये जो कुछ भी किया ना एक प्रॉमिस, एक बदले की वजह से किया, जो मैंने अपने फैमिली से लिया था। शुक्र हमारी एक हैप्पी फैमिली थी, हम लोग बहुत ही हैप्पी एंड ऑल सब कुछ थे हमारी लाइफ में, बट इस नकुल और उसके डैड ने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा हमारी खुशियाँ हमारा सब कुछ। तो टेल मी शिप्रा, हमारे घर में दुख, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, दुख है, परेशानियाँ हैं, और जिस इंसान ने हमसे सब छीन लिया वो कहीं और खुश बैठ के एंजॉय कर रहा है, खुशियाँ मना रहा है। कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो इसीलिए मैंने ये सब किया। सॉरी, आई नो तुम अभी भी गुस्सा हो, बट शिप्रा मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहूंगी कि आई जेन्युइनली लव यू। मुझे तुमसे सच्ची वाला प्यार है। मैंने सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करा। मैंने बस सोचा था कि हम तुम्हारे साथ रहूंगी, थोड़े दिन टाइम पास करूंगी, इन्फॉर्मेशन लूंगी एंड दैट्स इट। बट तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते करते कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। तो शिप्रा, आई लिटरली लव यू एंड प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। यार एक चांस तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना। एंड तुम जो बोलोगी ना मैं वो करने को तैयार हूँ, बट प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। प्लीज शिप्रा। जो शिप्रा होती है ना वो सारी बातें सुनती, एंड वो लेटी हुई थी ना गाइस, तो उसकी आंखों से एक आंसू भी निकल जाती, एक आंसू की बूंद। एंड जो कशिश थी ये सारी बातें बोल रही थी ना तो उसकी आंखों में भी आंसू ही थे। जो शिप्रा है ना कशिश की तरफ देखती और कहती है कि तुम जो मैं जो बोलूँगी वो करोगी तुम। जो कशिश है ना भाई, उसके होता नहीं गाइस फेस पे एक स्माइल आती है, तो कहती तुम जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ। तुम जो चीज़ कहोगे ना वो मैं कर दूंगी, बट प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। जो शिप्रा है ना कहती है ठीक है फिर मेरी लाइफ से ना बहुत दूर चले जाओ, इतना दूर ना कि मैं तुम्हें देख भी ना पाऊँ। एंड जैसे ये चीज़ सुनती है ना कशिश वो एकदम से स्टॉप हो जाती है। जो शिप्रा है कहती है क्या हुआ, नहीं कर पाओगी? जो कशिश है कहती है शिप्रा तुम मजाक कर रही हो ना? जो कशिश है कहती नहीं कर रही हूँ मजाक,
पता है तुम्हें जब देखती हूँ ना तो तब मुझे मेरा पास्ट याद आता है और तुम्हारा दिया हुआ धोखा याद आता है। तुमने जो मुझे यूज़ किया ना वो याद आता है। एंड किस बेस पे कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, क्या किया है ऐसा तुमने? कभी तुमने अपना प्यार दिखाया है मुझे? कभी कुछ किया है ऐसा जिससे मुझे फ़ील हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? नॉर्मली तुमने सिर्फ़ मुझे यूज़ किया है, हर चीज़ में यूज़ किया है तुमने। सो प्लीज़ कशिश, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तो मेरी लाइफ़ से इतनी दूर चली जाओ ना कि मैं चाह कर भी तुमसे ना मिल पाऊँ। जो कशिश है ना, बहुत देर तक सोचती है, देन ना वो खड़ी होती है एंड शिप्रा के क्लोज़ आती है थोड़ा और कहती ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करते हैं। चली जाती हूँ मैं तुम्हारी लाइफ़ से दूर। बट शिप्रा, याद रखना, मैं दूर तब तक ही हूँ जब तक मैं चाह रही हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो शिप्रा, किसी और की नहीं। एंड रही बात गुस्से की या कुछ भी, तो तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, मानती हूँ मैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी या तुमसे दूर चली जाऊँगी, नहीं। आई थिंक तुम्हें टाइम चाहिए, तुम सोचो, जितना टाइम लेना तुम लो। और जब तक तुम टाइम लोगी ना मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगी या तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। बट तुम्हारे दिल में अगर एक बार भी मेरे लिए फीलिंग्स आए या एक बार भी तुमने मुझे मिस किया, तो नेक्स्ट मोमेंट मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूँगी शिप्रा। अभी मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि शायद हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो मे बी अच्छे से सोच पाएंगे हमारी सिचुएशंस के बारे में एंड हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड आई थिंक तुम्हें टाइम की ज़रूरत है। सो दिया तुम्हें टाइम, जितना टाइम लेना ना तुम ले लो। बट मेक श्योर करना शिप्रा कि लौट के तुम मेरे पास ही आओगे, ओके? और ये बोल के ना वो जाने लगती है। जो शिप्रा ना वो कशिश को आवाज़ देती है, कशिश। जो शिप्रा कशिश है वो पलटती है। जो शिप्रा ना कहती है, मैं दुआ करूँगी भगवान से कि वो दिन कभी ना आए जिस दिन मैं तुम्हें मिस करूँ। बहुत नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ही ज़्यादा। जो कशिश तो स्माइल करती है और कहती है ओके, तो मैं भी दुआ करती हूँ शिप्रा मलिक कि तुम सिर्फ मेरी होगी। और जिस जिस मंदिर में, जिस मस्जिद में जहाँ जाना ना, सब जगह जाके माथा टेकूंगी। बट सिर्फ तुम मेरी हो। और कोई हमारे बीच में आया ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। और ये बोल के ना वो वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही कशिश चली जाती है ना, सिप्रा लिटरली उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं एंड वो रोने लगती है। इधर जो कशिश वो बाहर निकलती है एंड बाहर खड़े थे अवनी, कृतिका, राहुल, सब कोई। और जैसे ही कशिश बाहर आती है ना, वो राहुल की तरफ देखती है और कहती है कि फ़ोन कर दिया तुमने उनके मॉम डैड को? जो राहुल कहता है यस, जी जी दीदी कर दिया। जो कशिश है ना अवनी की तरफ देखती है और कहती है कि ओके अवनी, तुम और राहुल यहाँ पे रुको, उसके पेरेंट्स आएंगे तो राहुल जो कहेगा वो सिचुएशन तुम्हें समझानी है। एंड राहुल तुम्हें पता है ना क्या करना है, सो मेक श्योर सब कुछ हो जाए। और मैं और कृतिका भी यहाँ से जा रहे। जो राहुल ये कहता है बट दी, मिल के तो चाहिए अंकल से। जो कशिश है ना वो रूम की तरफ देखती है जिसमें शुभ्रा थी और कहती है कि नहीं, किसी से प्रॉमिस किया है, अब उस प्रॉमिस को निभाना ज़रूरी है ना। और ये बोल के ना वो वहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे कृतिका भी आ रही होती है। एंड जितनी भी बातें इन लोगों ने अभी अंदर की ना, वो सारी बातें कशिश जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी हॉस्पिटल से बाहर, वो सारी बातें रिपीट हो रही थी। एंड वो कार में आके बैठ भी जाती है। और जैसे वो कार में बैठती है ना, उसकी आंखों से ना एक आंसू की बूंद गिरती है एंड वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। और उसकी कार में उसकी कुछ, आई मीन होते नहीं गाइस, चश्मे रखे होते, गॉगल्स, ब्लैक कलर वाले,
वो पहन लेती है जिससे दिखे ना कि उसकी आंखों में आंसू थे। एंड वो अपना सर पीछे की तरफ कर ले करके ना, होता नहीं गाइस, रेस्ट करने वाली पोजीशन पे बैठ जाती है। एंड चश्मा पहनने के बावजूद भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एंड जो कृतिका है ना, वो सब कुछ ना, जो मिरर होता है ना, उसमें से देखती है, बट वो कुछ कहती नहीं है। बिकॉज राइट नाउ उसके पास ऐसे कुछ है नहीं शब्द कि वो कुछ कहे। और आई मीन समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। बेसिकली ये कृतिका, सॉरी, कशिश और शिप्रा के बीच की बात है, और इन दोनों ने क्या बात की है, क्या बात नहीं की है, किसी को नहीं पता। बट जैसी सिचुएशन है अभी, कशिश की एक चीज़ तो साफ हो गया कि इनका रिलेशन मतलब बेटर होने के बजाय बहुत ही ज़्यादा और ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है, या सिचुएशन और ख़राब हो चुकी है। सो जो कशिश कृतिका है ना, वो कुछ नहीं कहती, और ये लोग ना वहाँ से निकल जाते हैं। एंड इधर जो हमारे कशिश शिप्रा के मॉम डैड हैं, उनको पता चलता है। तो वो सब लोग भाई, शिप्रा की फैमिली में बेसिकली उसके मॉम डैड, उसके भैया भाभी थे, और उनका एक बेबी भी था। तो बेबी को मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। राइट नाउ भैया भाभी भी फोकस करते हैं। तो उसकी पूरी फैमिली आती है दौड़े दौड़े, और जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल आते हैं ना, अवनी के पास, उसे पूछती है कशिश कहाँ है। एंड जो अवनी है ना, कशिश के, सॉरी, शिप्रा के रूम की तरफ इशारा करती है, और सब लोग एक साथ अंदर चले जाते हैं रूम के। एंड जो कशिश शिप्रा थी ना, वो लेटी हुई थी। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, ना दर्द का ना कुछ। बहुत रोने के बाद वो अपने आप पे बहुत कंट्रोल करके वहाँ पे लेटी हुई थी। और जैसे वो अपनी फैमिली को देखती है ना, खासकर अपनी मम्मी को, उसके फेस पे एक स्माइल आती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो अपनी फैमिली से मिल रही थी, लिटरली बहुत ही दिनों बाद। सब उसके पास आते हैं, सब उससे मिलते उलते हैं, सब उससे बातें होते करते हैं, क्या हुआ था, कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें बताते हैं। एंड शिप्रा ने ना सबको एक ही चीज़ बताई थी कि नकुल जो शैडो था, उसे पकड़ने के लिए वो गई थी, तो ये सारी सिचुएशंस हो गई। गाइस अभी भी शिप्रा मतलब कशिश के साइड है, सपोर्ट में है। दुश्मनी नफरत अपनी जगह, प्यार अपनी जगह। ओके गाइस। तो सबको वही चीज़ बताती है। सच किसी को उसने नहीं बताया कि कशिश ही शैडो है। एंड ये चीज़ देख के ना, जो राहुल होता है ना भाई, उसे चैन की सांस पड़ती है, बिकॉज उसे डर था कहीं शिप्रा बता ना दे। अगर ये चीज़ पता चल गई ना, तो शिप्रा के डैड बेसिकली वो कशिश के खिलाफ चार्ज एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे। बिकॉज कशिश, शिप्रा के डैड को नहीं पता कि कशिश ही शैडो है। जैसे ही सारी बातें हो जाती है ना, जो शिप्रा थी ना, वो बैठी हुई थी, सारी सिचुएशंस बता देती है, सारी बातें सब सुनते हैं। एंड जो कशिश शिप्रा की मॉम होती है ना, वो भाई प्राउड फील होता है उनको, उनकी बेटी पे, कि उन्होंने इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ा। एंड जिसका भाई रहता है वो भी भाई अपनी बहन पे प्राउड फील करते हैं। उसके फोरहेड पे आके किस का आता है ना, उसके साइड में खड़ा होकर उससे बातें होते कर रहा होता है। सडनली ना सबकी नज़र जाती है शिप्रा के डैड पे, जो अभी भी ना साइड में खड़े थे। वो अभी भी आगे नहीं आए थे शिप्रा के पास। जो शिप्रा की मॉम होती है ना, उसके डैड के पास जाती है और कहती है, अब बस भी कीजिए, और कितनी पनिशमेंट देंगे आप। उससे ज़्यादा तो आप तड़पते हैं उससे मिलने के लिए, और कितना कितना सताएंगे खुद को। ये जो आप हीरो बन रहे हैं ना, कि मैं बहुत ही पत्थर दिल हूँ एंड ऑल, बंद कीजिए। देखिए हमारी बेटी की क्या हालत हो गई है। एंड आपको तो अभी प्राउड फील करना चाहिए उस पर, इतने बड़े क्रिमिनल को उसने पकड़ा है। बट आप नहीं, मैं खड़ूस हूँ ऐसे बन के बैठे हुए हो। जाइए उससे बात ही कीजिए। एंड जो शिप्रा के डैड थे ना भाई, वो उठ के जाते हैं। एंड जैसे ही वो शिप्रा के पास जाते हैं ना, जो शिप्रा है ना, अपने डैड को पकड़ के ना बहुत टाइटली हक कर लेती है, और इतना रोती है ना गाइस, बहुत मतलब बहुत रोती है वो, बहुत ही ज़्यादा रोती है। जितना भी मतलब इतने सालों का बिछड़ना उछड़ना सब कुछ, जो उसके दिल में दुख था, दर्द था, बिकॉज उसकी पूरी फैमिली ने उसे माफ़ कर दिया था, एंड सब उससे मिलते थे चोरी छुपे, सिवाय उसके डैड के। एंड राइट नाउ उसके डैड ने उसे हक किया, उसके साथ है, तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और कशिश वाली बात से रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, उसे सोच के भी रोने लगती है। बिकॉज एक तरफ उसे उसका प्यार
मतलब बोल सकते हो उसका जो एक प्यार दूसरा हुआ था वो उससे छिन गया है, और दूसरी तरफ वो किसी को बता भी नहीं पा रही ये चीज़। तो वो रो रही थी खाली अपने डैड को पकड़ के, एंड जो उसके डैड है ना उसे शांत करवाते हैं, एंड ये लोग एक दूसरे से माफ़ी वाफ़ी मांगते हैं, बातें होते करते हैं, पूरी फैमिली बोल सकते हैं इनकी टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। जो राहुल है वो सारे सीन देख लेता है, उसको टेंशन फ्री होती है तो अपना फ़ोन निकालता है और कशिश को मैसेज कर देता है कि शिप्रा एंड उसकी फैमिली का जो सीन है ना वो सॉर्टेड है। सीन एकदम, मतलब फैमिली एकदम नॉर्मल बात कर रही है, हंस हंस रहे हैं, एंड शिप्रा भी खुश है कि उसको उसकी फैमिली वापस मिल गई। जो कशिश है ना वो भी मैसेज खाली पढ़ती है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। और वो कार में ना अभी भी बैठी हुई थी, और जैसे ही मैसेज वैसे पढ़ लेते हैं उसके फेस पे स्माइल आती है और धीरे से कहती हूँ सी यू सून मिस शिप्रा मलिक। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं पे स्टॉप करते हैं राइट नाउ, बिकॉज हमारी कशिश एंड शिप्रा की कहानी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सो कल से वो सेकंड पार्ट में स्टार्ट करूँगी, बट राइट नाउ अभी के लिए बस इतना ही। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।